तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 107 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th जो कि आपको 28 मार्च को प्रोवाइड किया गया है। चैप्टर 12 रिपीट है फिर से, हम बीमार क्यों पड़ते हैं या होते हैं। ठीक है, तो पहले इस हफ्ते की समरी देख लो। आज की डेट में साइंस है और हिंदी है, फिर कल की डेट में यानी 29 मैथ है और इंग्लिश है, फिर 30 तारीख को एसएसटी है और हिंदी है, फिर आगे 31 को इंग्लिश है, ठीक है, और साइंस है, फिर आगे 1 तारीख को मैथ और एसएसटी है। ठीक है, तो इस हफ्ते की समरी है। तो फिलहाल 1 तारीख से तो वर्कशीट आनी नहीं थी, फिर भी वर्कशीट भेज रखे हैं डीओई वाले। पता नहीं क्या चल रहा है इनका ड्रामा। ठीक है, क्योंकि पेपर भी करीब है फिर भी वर्कशीट भेज रहे हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ये चैप्टर पहले भी पढ़ रखे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे साथ में आंसर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, हम बीमार क्यों होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न 1, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधनों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधनों पर चर्चा कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सपोर्ट मटेरियल से भी लिख सकते हो या फिर यहाँ से लिख सकते हो। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। लिख लो संक्रामक या संचारी रोगों के फैलने के साधन। पूरा ये 6 पॉइंट है, इनमें से आप 4 पॉइंट लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ काफ़ी है, और लिखना है पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा पहला। इनमें से 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख लो जितने भी लिखने हैं, और लिखना है पूरा लिख सकते हो। आंसर 1 क्लियर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वायु, जल तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलने वाले रोगों के 2 उदाहरण दीजिए। यानी वायु से जो रोग फैलता है, जल से जो फैलता है और व्यक्तिगत संपर्क से, तो 2 उदाहरण देना है। तो देखो सबसे पहले इसमें आंसर 2 में क्या लिखोगे, यहाँ से लिखो आंसर 2 में एक लाइन ऐड कर लेना आप। उसमें क्या लिखोगे आप, एक लाइन ऐड करके उसमें लिख लेना वायु द्वारा फैलने वाले रोग। तो वायु द्वारा, बस ये पूरा मत लिखना, केवल 2 लिख दो, निमोनिया, सर्दी, जुकाम, क्षय रोग, तो कोई 2 लिख दो वायु द्वारा। फिर जल द्वारा फैलने वाले रोग, हैजा, पेचिस, जल द्वारा हो जाएगा। फिर लैंगिक संपर्क द्वारा, तो लैंगिक संपर्क द्वारा लिख देना। ठीक है, सिफिलिस, एड्स। क्लियर है, तो ये पूरा लिखना नहीं है, ध्यान रखना। जैसे लिखोगे लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले 2 रोग, फिर कोमा लगा के लिख देना डैश करके, पहला सिफिलिस फिर कोमा एड्स, ये 2 उदाहरण हो गए। फिर जल द्वारा फैलने वाले 2 रोग, तो उसमें लिख दोगे हैजा, पेचिस। फिर वायु द्वारा फैलने वाले 2 रोग, सर्दी, जुकाम या निमोनिया, क्षय रोग, कोई 2, तो 2 लिख देना। इसमें से आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। समझ में आया। अगला देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एड्स का पूरा नाम बताइए, एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। ठीक है, तो आंसर 3 देखो, आंसर 3 ये आपका। ठीक है, ये आंसर 3 है आपका। इसमें लिखोगे आप आंसर 3 ये है आपका। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और आप सपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हो या इसी में से लिख लो। और फिर हेडिंग लिखना एड्स से बचने के विभिन्न तरीके, तो ये निवारण हेडिंग डाल देना। निवारण का मतलब तरीके, ये पूरा लिख देना। 4 पॉइंट हो जाएगा, 1 2 3, 3 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। पहले एड्स का पूरा नाम लिखोगे, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और फिर बचने के विभिन्न तरीके मतलब निवारण हेडिंग होती है उसका मतलब, तो ये हेडिंग डाल के ये लिख लोगे 3 पॉइंट। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, रोग वाहक किन्हें कहते हैं। रोग वाहक किन्हें कहते हैं, रोग वाहक जनित रोगों के नाम लिखिए। तो इसमें देखो आंसर क्या लिखोगे, तो आंसर 4 यहाँ से लिख लो, रोग वाहक किन्हें कहते हैं, 2 रोग वाहक जनित रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आंसर 4 देख लो। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 में लिखोगे रोग वाहक। रोग वाहक वे जीव हैं जो संक्रामक रोगों को एक रोगी से निरोगी व्यक्ति में फैलते हैं।
ठीक है ना, व्यक्ति में फैलाते हैं, जैसे रेबीज़, डेंगू, मलेरिया। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। रोगवाहक की डेफिनेशन, रोगवाहक वे जीव हैं जो संक्रामक रोगों को एक रोगी से निरोगी व्यक्ति में फैलाते हैं, जैसे रेबीज, डेंगू, मलेरिया। क्लियर है। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।